हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्द आप क्या प्राप्त करने वाले हैं, आपकी तरफ बहुत ही जल्द क्या आ रहा है। हम देखेंगे कमिंग 3 डेज तक के अंदर अंदर आपको क्या ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से मिल सकती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये आपके लव लाइफ से रेजोनेट कर सकती है, आपके करियर से, हेल्थ से। ओवर एंड ऑल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपके सामने जब भी आएगी आपको कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग से मिलेगी। मेरे व्यूअर्स की तरफ बहुत ही जल्द क्या आने वाला है यूनिवर्स कमिंग 3 डेज के अंदर अंदर। फर्स्ट कार्ड है बीटल, गुड फॉर्च्यून की एनर्जी है, शुभ समय। आप जिस भी चीज में हाथ डाल रहे हैं आपको लव लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। आपने करियर में कोई एग्जाम दिया है तो वहां आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप बिजनेस करते हैं वहां पर आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, हेल्थ के इश्यूज आपको चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी सेहत में सुधार होने लगेगा। आपके अंदर, आपके लाइफ से जो भी नेगेटिविटीज है वो रिमूव होकर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंजेस अपनी जगह बनाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है गुड फॉर्च्यून, और गुड फॉर्च्यून सिर्फ एक ही एरिया में नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी हैव कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ठीक है, मैंने अभी आपको यही चीज बोली थी और यहाँ पर सेकंड मैसेज आ गया कि आप जिन नेगेटिव फोर्सेस को कंट्रोल में नहीं ला सकते, आपके खुद के थॉट्स अगर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आप फिर भी वही चीजें सोच रहे हैं, दिमाग आपका वहीं पहुंच जा रहा है, तो आपको ऐसी चीजों से प्रोटेक्शन मिलेगा। इवन कुछ लोग अभी भी प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, तो जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन्स, डू क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि प्रोटेक्शन होना जरूरी है किसी भी चीज को अपनी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जाओं को लाने के लिए, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, जगह देने के लिए नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी नेगेटिव थॉट है, वो होने की पॉसिबिलिटीज को किसी भी काम के खत्म कर देता है। ठीक है, अनाउंसमेंट की एनर्जी है, बेल की एनर्जी है, तो आपको किसी तरीके की घोषणा सुनाई दे सकती है। ये घोषणा आपके रिलोकेट करने से रिलेटेड हो, आपकी शादी से रिलेटेड हो, रिकंसिलेशन से रिलेटेड हो, पार्टनर की तरफ से कोई डिसीजन से रिलेटेड हो। आपको कोई खबर मिलेगी, कोई ऐसा अनाउंसमेंट जो और लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आप तक नहीं है, जब बेल रिंग करती है तो आसपास के लोगों को भी उसकी आवाज जाती है, तो ये अनाउंसमेंट है किसी तरीके का। नेक्स्ट वी हैव बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपका जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, जो भी आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए, ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा हार्डवर्क करने की एनर्जी है, मेहनत कीजिए, मेहनत से ही आपको कुछ मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे। आपकी लाइफ में मडल्ड चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, स्टक हैं, तो आपको सीधा सीधा डिवाइन की गाइडेंस है कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आप ऐसा ना सोचे कि आप फंस गए, आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है। डिवाइन हर समय आपके साथ हैं, लेकिन आपको उनके साथ अलाइनमेंट में आने के लिए खुद को अंदर से शांत करना पड़ेगा। आपके अंदर जो शोर है, जो कोलाहल है, उसको शांत कीजिए और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आइए। जब आप सरेंडर करेंगे, डिवाइन के प्रोसेस पे ट्रस्ट करेंगे, सब चीजों की उलझी हुई चीजों को साइड करके कि अब मैं हो गया शांत, अब लो कर लो जो करना है, मैंने कर लिया एक्सेप्ट सब कुछ, अब भगवान मुझे जिस तरफ लेकर जाएंगे मैं उसी तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, तो आपको रास्ता खुद ब खुद यूनिवर्स दिखाएगी, आपके डिवाइन एंजल्स दिखाएंगे। क्लियर मैसेज है उनका। नेक्स्ट इज बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके ऑपोजिट रहते हैं, हमेशा आपको विरोध झेलना पड़ता है, आप कोई भी काम करते हैं लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप लव लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आपको फेलियर देखना पड़ता है। आपके ऑपोजिशन में
बहुत लोग हैं आपको गिराने की जो कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको ऐसा नहीं सोचना है, अपने आप से हार नहीं माननी कि आप नहीं करेंगे काम, आपके अंदर स्ट्रेंथ बची ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ शो करनी है, फोर्टिट्यूड की एनर्जी में रहना है कि नहीं यार मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं कर सकता हूँ ये चीज और मुझे किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नेगेटिविटी है, आपके कार्मिक बैगेजेस है, ओल्ड पैटर्न्स है, ठीक है, वो आपको नीचे ही खींचेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि आप ग्रो करें, कोई नहीं चाहेगा कि आप अच्छा सोचें, आपकी जिंदगी में अच्छा हो। कहने वाले बहुत मिलेंगे आपको कि आपका अच्छा चाहते हैं, हमने तो आपका कभी बुरा नहीं सोचा, लेकिन वही लोग आपका अगर आप कुछ अपनी खुशी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जज भी करेंगे। अगर आपने उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया तो और लोगों से बोलेंगे कि अरे यार देखो इसने ये काम कर दिया, बताओ उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, इसने ये भी नहीं सोचा, इसने वो भी नहीं सोचा। मतलब जो आपको अपना सगा संबंधी बताते हैं, दिखाते हैं, वो आपके मुश्किल वक्त में आपको इतना भी सपोर्ट नहीं करेंगे इमोशनली कि आपकी एनर्जी बैलेंस रह सके, ठीक है। जो इंसान स्पिरिचुअल होगा, बैलेंस्ड होगा, सच्चा होगा, ईमानदार होगा, जो बैलेंस होगा, जहां पे सीधा वर्ड आता है ना बैलेंस का, उसे आपकी खुशी में भी खुशी होगी। और जो बैलेंस नहीं है, जिसके मन में ईर्ष्या है, जिसके मन में कंपटीशन है, वो आपको बैलेंस होने ही नहीं देगा। उसे आपसे हमेशा किसी न किसी वे में ईर्ष्या रहेगी, आपको खुश नहीं देखेगा, और अगर आपकी थाली देखी तो अपनी पे जरूर लौट के देखेगा। तो ऐसे केस में आपको कहा जा रहा है आपको फिर भी आगे बढ़ना है। भाई वो जो स्ट्रेंथ जो आपके अंदर होना चाहिए वो डिवाइन ने आपको दे रखी है। आप जब तक जिंदा हैं, जब से आपका जन्म हुआ है, यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, हिडन इनसाइड यू। जब आप उसे फील करेंगे, अनलॉक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें ठीक होंगी। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि 3 डेज के अंदर कुछ आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं जहां पर आप गिव अप करने की कोशिश करें, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहना है, क्योंकि डिवाइन आपको रास्ता खुद दिखाएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। आप आने वाले टाइम में कोई एक्साइटिंग इवेंट का भाग बन सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। कुछ लोग कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाएं अपने घर में, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट को, स्पार्क को फिर से लेकर आएगा, ठीक है। वी हैव ग्रेट गुड फॉर्च्यून, अगेन ये एनर्जी रिपीट हुई है, 4 लीफ क्लोवर की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में तो अच्छा समय है, एक ऐसा समय जो आपको सपोर्ट करेगा। और अच्छा समय कब मानेंगे आप? जब आपको डिवाइन की शक्तियां, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है, जब डिवाइन की आपके ऊपर कृपा नहीं है, वो आपको नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरा, और जब आप अपना सर्वस्व उनको सौंप रहे हैं तो उसी दिन से सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। बस नजरिए की बात है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक डायमंड की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आप किसी तरीके का प्रीशियस गिफ्ट या तो किसी को दें, जैसे डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, डायमंड की ही एनर्जी है, कुछ एक्सपेंसिव आप दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या आप किसी से रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आए हैं। आपको वार्निंग भी है कुछ जन को, अगर आप कोई रिस्क लेने वाले हैं कमिंग 3 डेज के अंदर अंदर, तो क्लॉक की एनर्जी, डू नॉट टेक रिस्क। फिर से सोचें कि आप क्या सही रास्ते पे हैं, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, ठीक है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहना है। डिवाइन जिस रास्ते आपको लेकर जाते हैं, इंट्यूशन के मार्ग से आपको उस रास्ते पर पहुंचना है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।